सुबह सुबह जो खबर निकल के सामने आई कि जो शख्स 55 दिनों से फरार चल रहा था, जी हां, हम बात कर रहे हैं शेख शाहजहां, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पिछले 2 महीनों से हमने देखा था सियासी सरगर्मी बंगाल में देखने को मिल रही थी। और इसी के बाद जो आज सुबह सुबह आखिरकार पूरे 55 दिन की मशक्कत के बाद गिरफ्तार हो गया शेख शाहजहां। जी हां, आपको बता दें कि मीना खान इलाके से यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है शेख शाहजहां की। और मीना खान के जो एसडीपीओ है उस इलाके के, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी मीना खान इलाके से हुई है। साथ ही उन्हें बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट में लाया गया, वहाँ कोर्ट लॉकअप में शेख शाहजहां को रखा गया है। और इसी के साथ बताया जा रहा है कि आज दोपहर 2 बजे बशीरहाट कोर्ट में शेख शाहजहां की पेशी होनी है। इसे लेकर अब एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। तो इसी बीच एडीजी का भी बयान इस गिरफ्तारी को लेकर सामने आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। কিন্তু যে মামলার সম্প্রতি হয়েছিল, যেটার কথা শুরুতে বলেছি 5ই জানুয়ারির কথা, যেখানে আমরা তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারতাম এবং পরবর্তী পদক্ষেপ করতে পারতাম, সেটাই আমাদের ক্ষেত্রে তদন্তের স্থগিতাদেশ ছিল, তাই জন্য গ্রেফতার করা যায়নি। অথচ সংবাদ মাধ্যমে, আপনাদের চ্যানেলে এবং আরো বিভিন্ন মহল থেকে এটা লাগাতার বলা হয়েছে যে পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করছে না। আমি বলতে চাই স্পষ্ট করে, এটা ঠিক নয়, এটা ভুল, এটা অপপ্রচার। আমাদের আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল, যেটা স্পষ্ট করে দিয়েছি। দিন দুয়েক আগে যখন মাননীয় উচ্চ আদালতের তরফে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয় যে গ্রেফতারির উপরে কোনো ধরনের বিধিনিষেধ নেই, তারপর আমরা জোর কদমে তল্লাশি শুরু করি এবং গত রাতে মিনাখা থানার বামনপুকুর অঞ্চল থেকে শেখ শাহজাহানকে আমরা গ্রেফতার করেছি। গ্রেফতার করার পর তাকে বসিরহাট কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে আদালতে পেশ করা হবে এবং তাকে পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। আমরা এটাও বলি যে ইডির আমাদের উপর আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল ঠিক, কিন্তু ইডির উপর সেই আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল না। তা সত্ত্বেও তারা কেন শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করতে উদ্যোগী হননি, সেই প্রশ্নটাও আমার মনে হয় একটু প্রাসঙ্গিক আছে, সেই প্রশ্নটাও ওঠা উচিত। আর দুটো বিষয় বলতে চাই। আরেকটি বিষয় নিয়ে গত একদিন ধরে বেশ বিতর্ক চলছে, সেটা হচ্ছে ন্যাজার থানার একটা এফআইআর নিয়ে, সন্দেশখালী থানার একটা এফআইআর নিয়ে। এফআইআরটা কি? দেখা যাচ্ছে অভিযোগকারী যেদিনকে অভিযোগ দায়ের করেছেন তার একদিন আগে এফআইআর স্টার্ট হয়ে গেছে। এটা নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আমি স্পষ্ট করে দিতে চাই, তারিখ লেখায় ভুল হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো যে কোনো ভুল যখন হয় তখন সেটা দেখা উচিত যে ভুলটা ইচ্ছাকৃত না অনিচ্ছাকৃত। আমি খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই যে এই ভুলটা ছিল অনিচ্ছাকৃত, একটা হিউম্যান এরর। बार बार जब गिरफ्तारी की मांग को लेकर हमने देखा था कि संदेश खाली में सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही थी, महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी, प्रोटेस्ट यहां पर देखने को मिले थे। यहां शेख शाहजहां पर न जाने कितने आरोप लगे थे और आखिरकार शेख शाहजहां गिरफ्तार हो ही गया मीना खान इलाके से। और इसी बीच जो राजनीतिक बयानबाजी जो पहले भी देखने को मिली और अब गिरफ्तारी के बाद भी देखने को मिल रही है, जिसमें कई राजनीतिक दलों के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। सुकांत मजुमदार का भी बयान निकलकर सामने आया है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेश खाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए।
बहरहाल आपको याद दिला दें कि पिछले 5 जनवरी को छापेमारी अभियान यहाँ राशन घोटाला मामले में संदेश खाली में जब की गई थी तब ईडी अधिकारियों पर ही हल्ला बोल दिया गया था। जी हाँ, यहाँ पर उन पर हमला किया गया था और हमले के बाद राजनीति और भी तेज हो गई थी। संदेश खाली मुद्दा धीरे धीरे गर्माता गया था। यहाँ की महिलाओं ने आरोप लगाया यौन शोषण का, साथ ही जमीनी कब्जे को लेकर भी न जाने कितने आरोप लग रहे थे। यहाँ तक कि अब तक 44 FIR शेख शाहजहां के ऊपर दर्ज हो चुके हैं और इसी बीच जो अब जाकर ये गिरफ्तारी हुई है, अब आगे क्या कुछ अगला एक्शन होता है इस पर सभी की नजर टिकी हुई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।